भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में जब राजा विक्रमादित्य पर शनि महाराज क्रोधित हुए तो राजा विक्रमादित्य शनिकाल यानी साढ़े साती की चपेट में आए और उस दौरान वह वर्दड़ी के जंगल में कठिन यातना भरी जिंदगी बिताने पर मजबूर हो गए थे। महाराष्ट्र के नासिक जिले में चांदोड़ शहर के पास वर्दड़ी, उसवाड़ और चिंचवे गांव का त्रिवेणी संगम स्थित जंगल है। इसी जंगल में राजा विक्रमादित्य के साथ कई अच्छी बुरी घटनाएं घटी। यहाँ ही उन्हें शनि महाराज ने दर्शन दिए। यहाँ शनि, राहु, केतु स्वयंभू मूर्ति में विराजमान है। तो हम ले चलते हैं हमारे दर्शकों को उज्जैन से वर्दड़ी और वर्दड़ी से उज्जैन की पावन भूमि में। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन को महाराज अधिराज विक्रमादित्य की राजधानी के रूप में भी माना जाता है। उज्जैन के बारे में देश नहीं बल्कि सारा विश्व जानता है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित उज्जैन पुण्य पवित्र नदी सिप्रा के तट पर बसा है। उज्जैन अत्यंत प्राचीन शहर होने के बावजूद साथ ही कालिदास की नगरी के रूप में भी माना जाता है। कहा जाता है कि उज्जैन शहर में विक्रम नवरात्रि पर्व मनाने के दौरान रोजाना एक ग्रह पर वाद विवाद किया जाता था। एक दिन ब्राह्मणों ने शनिदेव की शक्तियाँ, उनकी महानता का बखान करते करते धरती पर धर्म बनाए रखने में शनि का बड़ा योगदान बताया और राजा विक्रमादित्य से नवरात्रि समारोह में शनि की पूजा करने को भी कहा। राजा विक्रमादित्य ने शनि के महत्व को नजरअंदाज कर पूजा करने से इनकार कर दिया। इससे शनिदेव राजा विक्रमादित्य पर क्रोधित हो गए। बताया जाता है कि क्रोधित शनि ने राजा विक्रमादित्य को सबक सिखाने के लिए एक घोड़े के व्यापारी का रूप लिया और घोड़ा लेकर उज्जैन पहुंच गए। तमाम घोड़ों में सबसे अलग दिख रहे घोड़े को देख राजा ने शनि से घोड़े की खासियतें पूछी तो व्यापारी के भेष में आए शनि ने बताया कि यह घोड़ा पल भर में जमीन से आसमान और आसमान से जमीन पर छलांग लगा सकता है। यह सुन राजा विक्रमादित्य ने घोड़ा खरीदने से पहले उसकी सवारी करनी चाहिए। व्यापारी की अनुमति से राजा विक्रमादित्य जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, घोड़े ने उज्जैन से जो आसमान में उड़ान भरी और राजा को एक घने जंगल में छोड़ दिया। इस जंगल में डाकुओं ने राजा विक्रमादित्य का मुकुट और गहने छीन लिए। राजा विक्रमादित्य जंगल में इधर उधर भटकने लगे। राजा विक्रमादित्य महाराष्ट्र के नासिक जिले के चांदोड़ तहसील में उसवाड़ क्षेत्र है। उसवाड़ या राहुड़, उसवाड़ और चिंचवे ये त्रिवेणी संगम के गांवों के जंगलों से घिरा हुआ था और यही वर्दड़ी जंगल में राजा विक्रमादित्य ने शनिकाल के दौरान का कठिन समय बिताया है। उसवाड़, राहुड़ और चिंचवे इस त्रिवेणी संगम स्थित जंगल में आज भी शनि महाराज, शनि, राहु, केतु एक साथ मंदिर विराजमान है। इसी के साथ राजा विक्रमादित्य की भव्य प्रतिमा भी यहाँ साकार है। इस क्षेत्र को भेंट देने के बाद पता चला कि राज्य विक्रमादित्य घूमते घूमते गांव में पहुंचे। यहाँ उन्हें एक व्यापारी ने नौकर के रूप में काम दिया। राजा की विनम्रता और कार्य को देखते हुए व्यापारी ने राजा विक्रमादित्य, जो कि नौकर के रूप में थे, उनका विवाह अपनी बेटी से करवाना चाहा। एक दिन राजा विक्रमादित्य सोए हुए थे। ये देख व्यापारी की बेटी ने अपना 9 लाख का हार और गहने निकालकर राजहंस पक्षी की तस्वीर से लगी कील पर टांग दी। शनिदेव आधी रात में राजा विक्रमादित्य पवित्र पदस्पर्श से पावन हुई तो उन्होंने देखा कि व्यापारी की बेटी के गहनों के साथ उसका 9 लाख का हार भी राजहंस निगल रहा है। दूसरे दिन व्यापारी की बेटी ने अपने पिता से कहा कि इसी नौकर ने गहने चुराए हैं और आप मेरी शादी चोर से करवा रहे हैं। उस समय चांदोड़ में राजा चंद्रसेन का राज था। राजा विक्रमादित्य पर चोरी का आरोप लगने से उन्हें राजा चंद्रसेन के दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने अपने कानून और नियमों के अनुसार राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर कटवाकर दोबारा उन्हें उसी वर्दड़ी के जंगल में फेंक दिया। राजा पर शनिकाल चल रहा था पर उन्हें अपनी शक्ति और देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त था और इसी आशीर्वाद पर उनका बड़ा भरोसा था।
और इसी भरोसे ने उन्हें वर्दड़ी के जंगल में जंगली जानवरों से जीवित रखा। एक दिन चांदोड़ में रहने वाले तेली समाज के एक लड़के की शादी उज्जैन में रहने वाले एक युवती से हुई। यह नवदंपति वर्दड़ी के जंगल से गुजर रहा था कि युवती ने हाथ पैर टूटे अवस्था में अपने राजा विक्रमादित्य को पहचान लिया। उसने अपने पति से राजा के बारे में बताकर उन्हें अपने साथ घर पर ले चलने की अनुमति मांगी। चूंकि वह राजा चंद्रसेन के नियम और विक्रमादित्य के साथ घटित कहानी से वाकिफ था, घोड़ा बंधा करता था, इसलिए 12 साल तक पहले राजा चंद्रसेन से अनुमति ली रहे और राजा विक्रमादित्य को अपने साथ घर लाया। यहीं से यह विक्रमादित्य ने बगैर कष्ट करे भोजन करने से इनकार कर दिया, तो तेली ने घोड़ों के विक्रमादित्य को तेल का खाना चलाने का काम दिया। इस दौरान राजा विक्रमादित्य का 7.5 साल का शादीकाल का शनि प्रकोप समय उनकी 7.5 समाप्त होने में आई थी। एक दिन घनघोर अंधेरा छाया हुआ देख राजा विक्रमादित्य ने अपनी धुन में दीपराग गाया, जिससे शहर में दीप जल उठे। चांदोड़ के राजा चंद्रसेन की बेटी का प्रण था कि वो उसी से शादी करेगी जो दीपराग गाता हो। शहर के सारे दिए जल उठे देख राजा की बेटी ने दीपराग गाने वाले को ढूंढ कर लाने का आदेश अपनी दासियों को दिया। राजा विक्रमादित्य का मन लाया गया। यह विक्रमादित्य को देख राजा चंद्रसेन क्रोधित हो उठे, पर शनि काल समाप्त होने से शनि की कृपा से राजा की बेटी की शादी श्री चंद्रेश्वर शंकर भगवान के मंदिर में चंद्रसेन राजा की बेटी से हुई। इसके बाद विक्रमादित्य के हाथ पैर भी पहले जैसे हो गए। राजा विक्रमादित्य दोबारा वर्दड़ी के जंगल में आए। ये वही स्थान माना जाता है जहाँ शनि देव स्वयं प्रकट हुए। यहाँ राजा विक्रमादित्य ने शनि से क्षमा मांगकर शनि से आने वाले कलयुग में लोगों की अपनी इतनी परेशानियां नहीं देने की प्रार्थना की और उन्हें इसी स्थान पर विराजमान होने का वर भी मांगा। कहते हैं शनि को यहाँ प्रकट हुए देख राहु केतु भी यहाँ विराजमान हो गए। वर्दड़ी यह पहला मंदिर है यह शनिदेव राहु केतु स्वयंभू मूर्तियों में स्थापित है। यह बताया गया है कि आज भी राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी के साथ हर महीने के अमावस को रात 9 से रात 12 बजे के बीच शनिदेव के दर्शन के लिए आते हैं। एक्सप्रेस 1 न्यूज़ के लिए वर्दड़ी से और उज्जैन से सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। राजा विक्रमादित्य के सामने इकडे ये इकडे वर्दड़ी उसवाड काम चालू आहे ना। भक्त निवास वाह भक्त निवास का काम चल रहा है। हॉल है दोष वगैरह जो लोगों के भक्तों के दोष दूर करते हैं। यहाँ पूजा हवन पाठ होता है। बहुत बेहतरीन माहौल है यहाँ का। शनि महाराज का मंदिर है।
पहाड़ी में वहाँ शनि महाराज का मंदिर, चांदवड रोड, मनमाड रोड, जय शनि महाराज, वर्दडी मंदिर, शनि महाराज की जय. तो काळे साहेब भाऊ हे येत आहे आमचे भाऊ. आता किती वर्ष लागल ते नाही सांगू शकत आता. अजून भाऊ पुढचे साहेब तर गेले होते तिथे थांबून. अंकाई बारी बढ़िया है यार, बारी